हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपके साथ आपका दोस्त आर के सैनी। आज की इस वीडियो में खेल शब्दावली के बारे में बात करने वाले हूँ। जैसे क्रिकेट में वाइड वगैरह होती हैं, जैसे कबड्डी में फाउल या येलो कार्ड, लॉबी, ये काफ़ी सारे मतलब कि ऐसे वर्ड होते हैं जो सुनने को मिलते हैं, गेम से रिलेटेड होते हैं। तो इनको आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लगातार देखिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, यदि आपको ये ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो निरंतर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करके जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खेल शब्दावलियाँ। तो इसमें खेल कूद से संबंधित 231 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुके हैं और ये 232 से स्टार्ट हो रहा है। तो खेल शब्दावली से जो भी प्रश्न होंगे वो इससे आगे आ रहे हैं। तो देखिए वीडियो को लगातार। इसमें पूछा गया 232 क्वेश्चन में आयरन किस खेल से संबंधित है? ए कराटे, बी गोल्फ, सी बेसबॉल, डी शतरंज। तो आयरन शब्द जो होता है वो गोल्फ से संबंधित होता है। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 में पूछा है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन, डी बास्केटबॉल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है लॉन टेनिस। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 में पूछा है यहाँ पर आपसे विपस शब्द किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज, बी शतरंज, सी गोल्फ और डी पोलो। तो यहाँ पर भी हमारा शतरंज होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 235 में पूछा है, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर लोगों को ऑप्शन देखने के बाद क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी जूडो। तो यहाँ पर 80% लोग क्या करेंगे? जूडो, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है क्रिकेट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चाइनामैन क्रिकेट से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 236 में पूछा है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ए टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन और डी आपका है बिलीडियर्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है लॉन टेनिस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 237 में पूछा है मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ए गोल्फ, बी पोलो, सी बिलीडियर्स और डी आपका है ब्रिज। तो मैलेट शब्द पोलो खेल से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 में पूछा है लिटिल स्लैम तथा ग्रेट स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज, बी पोलो, सी गोल्फ, डी टेनिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ब्रिज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन लिटिल स्लैम और ग्रेट स्लैम ब्रिज से संबंधित है। तो याद रखिए, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, तो ब्रिज से संबंधित होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 में पूछा गया है गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी पोलो, सी ब्रिज और डी आपका है शतरंज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो शतरंज है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये से संबंधित एक क्वेश्चन ऊपर भी आया है, देखिए ये रहा विपस, ये इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 240 में पूछा है कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? ए बिलीडियर्स, बी स्नूकर, सी ब्रिज, डी आपका है शतरंज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बिलीडियर्स। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन को आंसर के रूप में क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 241 में पूछा गया है डबल फोल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज,
बी गोल्फ, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है टेनिस। तो इसको डबल को टेबल से रेट कीजिएगा और टेबल टेनिस, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डबल फोल्ट या टेबल टेनिस। तो टेनिस से इसको रिलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 242 में पूछा गया है, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेबल टेनिस और डी आपका है मुक्केबाजी। तो ये क्वेश्चन तो लगभग आपको 90% आता होगा, 10% चांस हो कि नहीं आता हो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर भी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ आंसर बताने के लिए। कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपका प्रश्न ये सही था या गलत था। तो ये हमारा आंसर होगा क्रिकेट। कितनों का सही था ये कमेंट करके बताना, और सही नहीं था तो शर्माइएगा मत, आंसर बता दीजिएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 आपका है, नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी घुड़सवारी, सी निशानेबाजी, डी तीरंदाजी। तो नॉकआउट हमारा जो शब्द है वो मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 में पूछा है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है? ए तैराकी से, बी मुक्केबाजी से, सी कुश्ती से और डी आपका है कबड्डी से। तो कुश्ती और कबड्डी से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इन दो में से हमें बताना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो तैराकी आएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट ट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? तो ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी आपका है लॉन टेनिस। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है लॉन टेनिस। बाकी इन सभी में हैट्रिक का उपयोग होता है तीनों में। तो ये हमारा जो आंसर है वो आंसर के रूप में डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 में पूछा है, किस खेल में बुल्स आइस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए बॉक्सिंग, बी बास्केटबॉल, सी पोलो, डी आपका है शूटिंग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है शूटिंग। बुल्स आई का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, जो गोल गोल होता है उसमें ये जो बुल्स आई होता है। तो इसको डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 में पूछा गया है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी आपका है गोल्फ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है क्रिकेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को आंसर के रूप में सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 248 में पूछा है, क्यों किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी बेसबॉल और डी आपका है बिलीडियर्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है बिलीडियर्स। तो डी ऑप्शन को आप हाँ आंसर के रूप में क्लिक कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिलीडियर्स। क्यों बिलीडियर्स खेल से संबंधित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 249 में पूछा है, टी पुट कैडी, ये 3 शब्द हैं, आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर गोल्फ, बी पोलो, सी ब्रिज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है जाएगा गोल्फ। गोल्फ यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। इस खेल के बारे में ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, फिर भी आप एक बार एक आर पार फिल्म के नाम से मूवी है वो देख लीजिएगा, वो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो वो समझने के लिए अच्छी है, वैसे इंटरटेन अच्छा करती है, तो देखे ज़रूरी। वैसे मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा वहाँ पर कोई, आपको इस गोल्फ से संबंधित जानकारी वहाँ पर मिल सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 250 में पूछा है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ए बास्केटबॉल, बी टेनिस, सी तैराकी और डी आपका है
वॉलीबॉल। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर है वो है तैराकी। तो सी आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। तो सी को कर लीजिए क्लिक, तैराकी आपका बिल्कुल है सही। क्वेश्चन नंबर 251 में पूछा है जिगर किस खेल से संबंधित है। कोई नाटक नहीं देखना कि साथ है नाटक देख लिया तो उसमें पूछा जिगर वो है एम का भाई है, तो वो मत देख लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन है जिगर किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर एक पहला दिया है क्रिकेट, बी टेनिस, सी शतरंज और डी आपका आंसर है गोल्फ। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो है गोल्फ। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्फ को क्लिक कर लीजिएगा। गोल्फ जिगर आपस में संबंधित हैं। कभी पहुंच जाओ गोपी बहू के पास। जिगर गोल्फ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया याद तो सही है ना। तो 252 क्वेश्चन में पूछा है चुक्कर किस खेल से संबंधित है। तो ए गोल्फ, बी बिलीडियर्स, सी पोलो और डी आपका है ब्रिज। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो है पोलो। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चुक्कर पोलो से संबंधित है। तो ये भी लगभग आप सभी को हो गया होगा। चुक्कर पोलो शब्द से, पोलो खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 253 में पूछा है थर्ड आई खेल किस यानी कि शब्दावली संबंधित है। दे रखा है क्रिकेट, सी आपका है बिलीडियर्स और डी आपका है हॉकी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो है क्रिकेट। थर्ड आई यानी कि जब क्रिकेट में 3 एम्पायर होते हैं तो उसमें 2 एम्पायर अगर फैसला नहीं कर पाते तो तीसरे एम्पायर के पास ही जाता है, तो उसे थर्ड आई का नाम देते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 में पूछा है सिली पॉइंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी आपका है वॉलीबॉल। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है क्रिकेट, सिली पॉइंट। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 में पूछा गया है एस शब्द किस खेल से संबंधित है। ए लॉन टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन और डी आपका है गोल्फ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस से कर लीजिएगा इसको। तो ये आंसर जो हो जाएगा एस लॉन टेनिस से संबंधित है, टेबल से नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 256 में पूछा गया है रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी आपका है शतरंज। जो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो है क्रिकेट। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रबर क्रिकेट से संबंधित है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 257 को देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। टेनिस से, बी क्रिकेट से, सी पोलो से और डी बिलीडियर से। तो टेनिस हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर क्लिक कर टेनिस लव, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 258 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है। ए फ्री स्टाइल, बी बैक स्ट्रोक, सी फ्रंट स्ट्रोक और डी आपका है बटरफ्लाई। तो जो आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा वो है फ्रंट स्ट्रोक, जबकि फ्री स्टाइल, बैक स्टाइल स्ट्रोक और बटरफ्लाई ये तीनों तैराकी से संबंध रखते हैं। तो डी सही है, बी भी सही है आपका और ए भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो है सी। तो सी को आंसर के रूप में क्लिक कर लीजिएगा। फ्रंट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 259 में पूछा गया है किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है। ये तो लगभग 100% विद्यार्थियों को आता होगा। तो दोस्तों इसमें जो पहला आंसर होगा वो क्रिकेट दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है हॉकी, सी दे रखा है आपका फुटबॉल और डी आपका है टेबल टेनिस।
तो ये क्वेश्चन कितने कितनों का आता है इसके बारे में पक्का बताइएगा। यदि ये भी आपको नहीं आता तो फिर आपको गेम्स के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। तो ये आंसर क्रिकेट का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइड बॉल क्रिकेट से होता है। तो ये ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 260 में बताया गया है, निम्नलिखित खेलों में से किसमें स्मैश संबंधित है। तो मुक्केबाजी पहला ऑप्शन दे रखा है, बी दे रखा है कुश्ती, सी दे रखा है फुटबॉल और डी आपका है वॉलीबॉल। तो जो हमारा आंसर होगा वो है वॉलीबॉल। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 में पूछा है, बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है। ए रग्बी, बी खो खो, सी कबड्डी और डी आपका है जूडो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो लगभग सभी को आता होगा। ये सी आंसर हमारा बिल्कुल, कबड्डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी आंसर क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 262 में पूछा है, क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं। ए ड्राइव, बी लेग बाई, सी बाई और डी आपका है बाउंसर। बाउंसर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बाई। तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 में पूछा है, लिब्रा शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। ए बास्केटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हैंडबॉल और डी आपका है सॉफ्टबॉल। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है वॉलीबॉल। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको लिब्रो बोली, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा, वाली से बोली। तो ये आपका जल्दी याद हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चनों को यहीं समाप्त करते हैं। खेल शब्दावली के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही होगा जो लगभग चला जाता होगा, वरना सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इसमें मिलाया था। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके कुछ खेल कूद से संबंधित नेक्स्ट पार्ट में। तो ये 14वां पार्ट आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट आएगा जो 15वां होगा, उसमें कुछ नया टॉपिक होगा। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दे सकता। तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर जाना होगा। आई रीड एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप, ये नाम दे रखा है तो इस नाम से सर्च कर लीजिएगा आप। हमें ट्विटर पर या कहीं पर भी जो भी सोशल मीडिया होता है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। मैसेज कीजिएगा, आपको पक्का हेल्प की जाएगी। तो ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।